आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इकरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक ये वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और उसके फरिश्ते भी करते हैं, और उसकी आल पर यानी हज़रत अली के ऊपर, हज़रत बीबी फातिमा और ज़हरा के ऊपर भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो दुरूद पाक पढ़ती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यही है, ठीक है। और जो आल से बुग़्ज़ रखता है वो तो है ही काफिर मेरे ईमान से। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इस्तिग़फ़ार की कसर रखें, नमाज की पाबंदी रखें। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मेरे पे बड़ा बड़ा करम किया है। इस दुरूद पाक की बरकत से मैं फ्री उम्रा करने जा रहा हूँ। मेरे नबी ने बुलाया मुझे और मेरी जान भी हाजिर है, तो अल्लाह ताला के फजल के बाद फ्री जा रहा हूँ। ये दुरूद पाक की बरकतें मुझे पता भी नहीं था, और मैं मुखलिस इंसान हूँ। मैंने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, और मेरा रब मेरे साथ भी नहीं होने देता। तो बाकी आज का ध्यान और स्टैंडिंग था। रात की वीडियो में बताया था कि 11:45 बजे तूने बाइक करनी है, 10:30 पौने 11 बजे। अगर नहीं कहा तो तू कसम उठा के कुरान की बोल। पिछली वीडियो में बताया था मैंने तुझे। और आज के दिन में 394 पॉइंट मंदी के ऊपर मैंने आपको बताया, जब मार्केट मंदी के बाद रिकवर हो रही थी। और मार्केट में आज बड़ा ही आउटस्टैंडिंग काम हुआ आज के दिन में, और मुसलसल 4 रोज़ की मंदी के बाद आज मार्केट में रिकवरी देखने में आई। और तकरीबन 4 रोज़ में 4800 पॉइंट की कमी हुई, और एक दिन 915 पॉइंट की कमी हुई। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों 624 पॉइंट की कमी हुई। 1600 पॉइंट की रेंज में आज ने मार्केट में घुमाया। और उसके बाद काट यार नहीं सही, ये क्यों सॉरी, एक दिन 1100 पॉइंट की हफ्ते के आगाज में एक दिन तेजी देखने में आई, और मार्केट ने अपने आप को 1,18,735 का हाई लगाया। उसके बाद दूसरे दिन मंगल वाले दिन 1131 पॉइंट की कमी, बुध वाले दिन 200 पॉइंट की कमी और 904 पॉइंट की कमी मंगल वाले दिन, और जुमेरात वाले दिन 1520 पॉइंट की कमी देखने में आई। और आज मार्केट ने तकरीबन अपने आप को सस्टेन किया है, और मार्केट आज के दिन में 915 पॉइंट एक टाइम में प्लस हुई, और 113 यानी 1,13,554 का हाई लगाया मार्केट में। और मेरी आपसे जिद थी, जब ये मार्केट 600 माइनस थी, तो कसम उठा के कहा कि डॉक्टर ने तुझे नहीं बोला कि मार्केट का आज जो हाई है वो 1,13,440 का लगाना है, और उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अल्लाह ताला ने फजल किया, और मार्केट का जो आज के दिन में लो लगा तकरीबन 1,12,013 का लो लगा, और उसमें मार्केट ने तकरीबन 624 पॉइंट की कमी भी हुई, और 1600 पॉइंट में मार्केट रही 915 पॉइंट प्लस जाने के बाद। और उसके बाद 173 कंपनियां प्लस हुई, 211 कंपनियां 12 माइनस हुई। 55 के रेट में इस तक काम देखने में आया। वॉल्यूम पिछले हफ्ते भी थोड़े बेहतर थे, इस हफ्ते वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, और वॉल्यूम 4,97,00,000 के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। और उसके बाद हमने आपको आज के दिन में बताया था, तो कसम खा कि छोटे गदारे बड़े गदारे की बाई कॉल दी थी। OGDC PPL की बाई कॉल दी थी 9:24 पे आज के दिन में। तमाम ग्रुपों में स्क्रीनशॉट दिया, जिन जिन ग्रुपों में मैं ऐड हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता सकते हैं। 396 पॉइंट कमी के साथ जब OGDC का रेट था लो के करीब, और वहां पे भी बाई कॉल दी। फिर जब मैंने PPL तकरीबन 12 पैसे प्लस था, और OGDC तकरीबन 1.5 रुपये माइनस था, मैंने इनको बाई कॉल दी 9.5 रुपये के ऊपर। उसके बाद PPL OGDC ने 224 का हाई लगाया, और PPL की 82 रुपये 81 रुपये 70 पैसे में बाई कॉल दी थी। उसके बाद इसने 193 का हाई लगाया, और आज ए लीग में बहुत आउटस्टैंडिंग काम हुआ। आज के दिन में मैंने इसको तकरीबन लो के ऊपर बाई किया, और पूरे 200 में बेचा। इन तमाम जो ग्रुप में स्क्रीनशॉट दिया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तू बता सकता है। और उसके बाद 201 का हाई लगाया, और 201 पूरा 2 मिनट ट्रेड होता है। इनको स्क्रीनशॉट भी दिया मैंने, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तू लिख सकता है। और आज के दिन की जो पहली बाइंग थी वो 187 रुपये और 50 पैसे में लिया था। उसके बाद आज फ्रीज के ऊपर लिया 76 रुपये 99 पैसे में, और फिर उसके बाद इसको बेचा माशाल्लाह 2 रुपये में। और मुझे आज इस्लामाबाद जाना था पासपोर्ट बनवाने के लिए, और बस वहाँ से मैं फिर 2:30 बजे जुम्मा पढ़ा, नफल पढ़े, आपके लिए दुआ की, और फिर मैं निकल गया। और रब का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे पसंद किया, अपने घर बुलाया, अपने नबी के घर में बुलाया। मैं मुनाफिक नहीं हूँ मेरे भाइयों, और जो दुरूद पाक बंदा पढ़ते हैं वो मुनाफिक हो ही नहीं सकता, कोई भी हो जाए। और उसके बाद आज 62 रुपये 30 पैसे में TRG की भी बाई कॉल दी थी, और उसमें तकरीबन आज 65 रुपये तक ये गई है। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, आज के दिन में नेटसोल ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम करवाया, और 143 रुपये का लो
और 152 रुपये 90 पैसे का हाई। और आज इसने भी जबरदस्त काम करवाया। PSO के भी हमने आपको बाय कॉल दी और वो भी लो के ऊपर, और आज PSO भी तकरीबन एक टाइम में 5 रुपये प्लस हो गया था, फिर 93 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। और उसके बाद अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी की भी बाय कॉल दी थी, लेकिन इट्स ओके, नो टेंशन। अटल रिफाइनरी में कुछ कमी देखने में आई है और नेशनल रिफाइनरी में भी कुछ कमी देखने में आई है। तो मेरे बहनों और भाइयों, रिफाइनरी सेक्टर प्रेशर का शिकार है और रिफाइनरी सेक्टर प्रेशर का शिकार है और आज 595 रुपये के ऊपर ये बंद हुई है। अटल रिफाइनरी 7 रुपये कमी के साथ इसकी भी बाइंग कॉल 84 रुपये में दी थी। उसके बाद इसने अपने आप को हाई भी लगाया 609 रुपये का और 80 पैसे का। अगर आप नहीं बेच सकते तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, नेशनल रिफाइनरी में भी आज के दिन में हमने आपको बाय कॉल दी थी और उसने भी और ट्रेडिंग काम करवाया और उसकी जो बाय कॉल दी थी हमने आपको, वो याद होगा 54 रुपये में दी थी। उसके बाद 74 रुपये का हाई लगाया और 71 रुपये पे ये सुबह ओपन हुआ था। और पाकिस्तान रिफाइनरी 36 रुपये 40 पैसे में बाय कॉल दी थी। 38-70 लगा, तू नहीं बेचता तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। और उसके बाद तुझे कल मैंने कहा था 10-70 से नीचे 7-11 बाय करना है और अभी ये 10-74 के ऊपर बंद हुआ है, टेंशन नहीं है। और इसके बाद बड़ा गंदारे की आज 553 रुपये में बाय कॉल दी थी। उसके बाद 568 रुपये 87 पैसे का हाई लगा और 2 रुपये इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। 566 के ऊपर बड़ा गंदारा। मंडे को मैं तेरा OGDC PPL PSO मजीद बेहतर कर दूंगा और SNGP SHGC भी तू रोता रहेगा इंशाल्लाह। मंडे को मेरे हाथ में होगी मार्केट और आज भी मेरे हाथ में थी मार्केट अल्लाह ताला के फजल से। और मैं तो कोई मार्केट का ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन पता है और उसके बाद खुद भी काम किया और अल्लाह ताला ने करम किया। तो भाइयों, छोटा गंदारा आज 12 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। 6 रुपये में इसकी भी बाय कॉल दी थी, 22 रुपये का इसमें भी इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ होंडा कार में आज 92 रुपये के ऊपर बाय कॉल दी थी, 70 पैसे में 93 रुपये में और इसके ऊपर जो है 301 का भी हाई लगा है। दीवान फ्रूट मोटर में 37 पैसे की कमी हुई है और 37 रुपये 40 पैसे है। इसको भी मैं मंडे को चला दूंगा। डीजी खान की आज 95 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में बाय कॉल दी थी। उसके बाद डीजी खान ने 101 का भी हाई लगाया, यानी 5-6 रुपये इजाफा हुआ है और फाइनली ये 99 रुपये और 75 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। चराट की कीमत में 2 रुपये इजाफा हुआ है, पानियर की कीमत में 7 रुपये इजाफा हुआ है। चराट की भी बाय कॉल दी थी 50 रुपये के ऊपर, ये भी 55 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और आज 183-84 के ऊपर पाइनियर की भी बाय कॉल दी थी, ये भी 192 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और मेरे को कल बड़ा दुख हुआ, मनीष भाई का लॉस हुआ तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का, वो भी इसमें फ्लाइंग सीमेंट में। मैंने वालदा को भी कहा, खुद भी दुआएं की और रात को मैं सोया नहीं हूँ। इस बंदे के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और अल्लाह ताला ने फजल किया। कल भी मैंने इसका फ्लाइंग चलवाया था सर को बोल के और आज भी मैंने इसका फ्लाइंग चलवाया। इतनी तो हमारे में भी कैपेसिटी है यार। और 1 रुपये 38 पैसे इजाफे के साथ ये बंद हुए आज और कल गुज़श्ता दिन में भी ये प्लस बंद हुआ था 67 पैसे। उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है और 23 रुपये 87 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है। इसके बाद कौसम है, ये 58 रुपये में बाय कॉल दी थी CWSM की और ये भी बेहतर हुआ। कौसम मैंने आपको कहा था 6 रुपये 20 पैसे में 30 पैसे में बाइंग करें। उसके बाद 6.62 का हाई लगा, 6.68 के ऊपर एवरेज के साथ बंद हुआ है। हाफ पावर 26 रुपये में बाय कॉल दी थी, 36 रुपये ही बंद हुआ है। और उसके बाद 20 पैसे कमी के साथ और इसके साथ साथ PTCL का स्टॉक 5 पैसे कमी के साथ इसकी भी मैंने बाय कॉल दी थी 12 रुपये और 20 पैसे में। TPL की वो 12 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, कोई इतना बड़ा नहीं है ये। और 21 रुपये 90 पैसे में मैंने बाय कॉल दी थी और उसके बाद ये 22 रुपये 37 पैसे हुआ है बंद। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, PTCL का स्टॉक भी आज ऊपर गया है, लेकिन 5 पैसे माइनस बंद हुआ है हमारी बाय कॉल के ऊपर। और PIA का स्टॉक 37 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और वॉल्यूम लिमिट की बात करते हैं तो WTL का स्टॉक रहा है। और अभी हम आपको बता दें, थोड़ा सा पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज बहुत आउटस्टैंडिंग मार्केट थी और OGDC की जो पॉइंट है 273 पॉइंट है, PPL के 224 पॉइंट है। बैंक अल-फलाह ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, FFC ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बैंक अल-फलाह के 143 पॉइंट, FFC के 56 पॉइंट, HMBL के 45 पॉइंट और METH के 42 पॉइंट, A-Link के 22 पॉइंट माइनस, निजाम बैंक के 25 पॉइंट माइनस, HBL के 37 पॉइंट माइनस, UBL के 40 पॉइंट माइनस, HUPCO के 40 पॉइंट माइनस और एंग्रो एच के 66 पॉइंट माइनस। इसकी भी बाय कॉल दी थी एंग्रो एच की। अभी मसला ये हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी 29 तारीख को थी, अब स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के 2 दिन आगे बढ़ा दी है और ये इजलास इंशाल्लाह 27 जनवरी को होगा मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें एक अहम इशारा मिल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी 2 से 3% कम हो सकती है। जो मेरे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी 2 से 3% कम होगी इंशाल्लाह।
और महंगाई की रफ्तार में मजीद कमी पर शरह सूद में 1% की कमी मुतवक्का है, लेकिन 2% होगी कमी। वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया था पिछले दिनों में कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 8% तक कम कर सकते हैं और तवक्को यही है कि 2% होनी चाहिए। मेरा अपना व्यू यही है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों PIA की न्यूज़ आ रही है, PIA बहुत जल्द पूरे यूरोप को अपग्रेड करेगा। ख्वाजा साहब ने बयान दिया है, वज़ीर आज़म को और इस्लाम के पेज से आगाह किया गया है। और इसके साथ साथ PIA की और भी खबर लगी है कि इसने अपना तमाम नुकसान जो है वो पूरा कर देना PIA ने, और इसकी वजह से PIA भी आज बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और PPL की आज न्यूज़ लगी थी कि भाई इसी ये गैस की भी पैदावार कर रहा है और कोटडी नॉर्थ में, और यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड UEPL और 50% वर्किंग इंटरेस्ट के साथ ऑपरेट करेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 40% वर्किंग इंटरेस्ट है इसमें। एशिया वाले ऑयल वाले AROL 10% इसमें करेगी। इस वर्चुअल किस आसान हो रही है। मुल्क की मवेशी सही पहिए पर जा रही है तो सराहत दर में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। बहनों भाइयों के मुल्क की तरक्की के अदा करने की अज़म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने सितंबर 2024 में $3.1 अरब की तस्दीक ज़र्ब आई है, यानी 3.1 अरब पाकिस्तान में और सिर्फ पाकिस्तानी ने और बाकियों ने मुल्क के भेजा है। मुल्क की मैशत सही जानिब गामज़न है और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। महंगाई में भी कमी होगी, बिजली की कीमतें भी कम हो रही हैं और तमाम इंडिकेटर और हालात अच्छे हैं। उसके अलावा भाई ये जो PPL गैस पैदा करेगा, UEPL अली आबाद में ये प्रोडक्शन करके प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद SSGCL को ये गैस फराहम की जाएगी। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है SSGC के लिए और PPL के लिए भी। इसकी वजह से आज PPL में इजाफा देखने में आया। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो आज के दिन में माशाल्लाह WTL का स्टॉक रहा 4 पैसे इजाफे कमी के साथ, ₹1.75, FFL 44 पैसे इजाफे के साथ, सिनर्जी 1 पैसे कमी के साथ और पेस 37 पैसे इजाफे के साथ और पेल 87 पैसे इजाफे के साथ आज के दिन में बंद हुआ है। A-लिंक में ₹7 की कमी आई है और ये मुसलसल आज दूसरा दिन है। इसने भी आज लोअर लॉक लगाया था और उसके बाद हमने इसको बेचा। मंडे को मेरी टॉप ऑफ दी लिस्ट में है ट्रेडिंग के लिहाज से, ठीक है। इसको मैं आज भी मैंने अच्छा ट्रेड किए, 10-10 हज़ार शेयर मैंने लिए थे, 2 दफ़ा 5,000 कल भी लिया था मैंने, वो भी ₹5 पर क्लोजिंग आई थी। उसको भी आज प्लस में ठोका है और साजी अल्लाह ताला ने फजल किया 200 पूरे में। और उसके बाद ये तकरीबन बंद हुआ। मैंने तो प्लस में बेचा भाई। और उसके बाद मुझे आज जब भी मैं जाता हूँ छोड़ के तो मार्केट आपके साथ क्या करती है आपको भी पता है। और उसके बाद DG खान सीमेंट में ₹4 का इजाफा हुआ है और पावर सीमेंट में 37 पैसे का इजाफा हुआ है। PPL में ₹9 का इजाफा हुआ है। OGDC में ₹11 का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ 8.5 में MTL में ₹7 का इजाफा हुआ है और इसके बाद क्वाड सीमेंट में ₹5 का इजाफा हुआ है और PPL में ₹9 का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ गैल में भी आज तकरीबन माशाल्लाह ऑटो में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ₹12 का इजाफा हुआ है। नेशनल रिफाइनरी में ₹12 की कमी हुई है, ग्लैक्सो में ₹8 की कमी हुई है, अटक रिफाइनरी में ₹7 की कमी हुई है, अटक सीमेंट में ₹6 की कमी हुई है और साजगार में ₹23 की कमी हुई है। और इसके साथ साथ हमारी पेट्रोलियम में भी आज प्रेशर देखने में आया। और इसके साथ साथ LSFESL ने आज फिर क्या लगा दिया भाई, सिर्फ 29,000 शेयर के साथ। और उसके बाद भाई फातिमा फर्टिलाइजर में भी कमी देखने में आई है। FFC में ₹1.90 का इजाफा हुआ है, TPL में 18 पैसे का इजाफा हुआ है और PIA में 37 पैसे का इजाफा हुआ है। और अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वीक आपने सबसे पहले तो जिन लोगों ने मुझे फीस नहीं दी वो फीस अदा कर दें और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको VIP ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन मैं मंडे से अहद करता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको फोकट में काम नहीं कराऊंगा, यानी फ्री वाले ग्रुप में काम नहीं कराऊंगा, किसी भी ग्रुप में नहीं कराऊंगा। और बाकी जिन्होंने काम करना हो फिर वो आ जाए मेरे पास और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। परसों हम रिफाइनरी चला रहे हैं, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, SNGP, SNGC चला रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाई जो पेस है पहल है इसको देखिएगा। OGDC PPL मजीद अच्छा कर दूंगा। मैपल सीमेंट है, फौजी फ्लाइंग सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, गरीबवाल सीमेंट है, इसको देखिएगा। और इसके बाद CWSM है, इसको भी चलाऊंगा। और उसके बाद कॉपी पेंसिल लेके मेरी अभी वीडियो देखिएगा। और उसके बाद गैल मजीद बेहतर हो जाएगा, बड़ा गंदारा भी बेहतर हो जाएगा। इसमें आज हमने काफ़ी बाइंग करवाई है। और उसके बाद दीवान फ्रूट मॉडल भी बेहतर हो जाएगा। DG खान सीमेंट में ₹4.5 का इजाफा और उसके बाद OGDC में ₹12 का इजाफा और PSO में आज के दिन में ₹93 पैसे का इजाफा। इसको मजीद बेहतर कर दूंगा मैं, आप इजी ना लीजिएगा। PSO, रिफाइनरी, ऑटो, ऑयल एंड गैस इंशाल्लाह मजीद बेहतर कर दूंगा। और मेरा रब आपके लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे लिए भी
सबब तो बना दी उम्र का, और जिसने मुझे उम्र कराया अल्लाह ताला उसके ख़ानदान को भी, उसके बीवी बच्चों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, उसके माँ बाप को भी, और अल्लाह ताला उसको अपने ज़ुबान में रखे। परदेश में है वो बंदा, और अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया आखिरत की नेमतें अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, और जो बंदे फौत हो चुके हैं उनके लिए भी, जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं उनके भी, जिनके बच्चे जवान अल्लाह ताला उनके रिश्तों का भी सबब पैदा करे, और उनकी नौकरियों का भी, और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको औलाद दे, और जिनके पास पैसा ख़त्म हो चुका है मेरा रब अपने रहमान और रहीम होने के सदके उनके पैसों का बंदोबस्त करे, उनके कर्ज़ों का बंदोबस्त करे, जिनका नुकसान हो चुका है रब उनको खसारा उनका पूरा कर देगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, दूधे पाक करते रहें, इस्तग़फ़ार करें। मैं रात को भी दुआ करता हूँ, हर लम्हा दुआ करता हूँ आपके लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।